गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कोटि नमन एवं वंदन। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अवताराम जी भील, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत मानता, प्रताप चंद जी भील, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि जुंजार सिंह जी परमार, दौलत जी ब्रजवाल, अपने अग्राराम जी अय्यर साहब रिटायर्ड पर्सन, सत्ताराम जी, अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि और भामाशाह जो कि मंच को सुशोभित कर रहे हैं, विद्यालय स्टाफ और मातृशक्ति और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सर्वविदित है, आज हम सभी मिलकर देश का 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देखिए, सर्वविदित है कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी दो राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने ये कह दिया कि जब तक भारत के लोग भारत का संविधान नहीं बनाते हैं, तब तक भारत के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू रहेगा। इसलिए एक संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया और भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इसलिए हम गणतंत्र दिवस के साथ ही डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी याद करते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भारत के अंदर राजशाही शासन का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब देखिए, आज का हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर परेड, पीटी और सांस्कृतिक प्रोग्राम की तैयारी बहुत ही कम समय में स्टाफ ने इतनी बढ़िया तैयारी कैसे करवाई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास तो समय नहीं था, टाइम नहीं था, तो भी इस विद्यालय का जो कर्मठ स्टाफ है उन्होंने मुश्किल से 2, 2.5, 3 दिन के अंदर ही इतनी शानदार तैयारी करवा दी। विद्यालय का स्टाफ बधाई का पात्र है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आज का अपना जो कार्यक्रम है, गांव के अंदर कोई काम पड़ गया, इसलिए कई मेहमान नहीं भी पहुंचे और दूसरा ये था कि इस बार हमने एक जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन करवाया था और वो जो प्रतियोगिता है बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता, उसमें हमने लगभग 10 से 12 लाख रुपए का खर्च उसमें कर दिया था। तो इसलिए हमने इस कार्यक्रम में ज़्यादा भामाशाह तैयार करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बालिका क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान जो खर्च हुआ वो भी आप सबका था। उसमें आप सभी भामाशाह थे, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बावजूद उसके आज मैं देख रहा हूँ कि भामाशाहों की एक झड़ी सी लग रही है। हम लिस्टें बनाते बनाते थक रहे हैं। हमने हालांकि हर बार तो हम डिमांड करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। इस बार हमने ऐसा कोई प्रोसेस किया ही नहीं। तो ठीक है, पहले से बहुत खर्चा हो चुका है। अब जितना विद्यालय के अंदर यहाँ आने के बाद लोग करेंगे बस खूब है, क्योंकि विद्यालय के अंदर भौतिक संसाधनों की भी कमी नहीं है। यदि संसाधनों की कमी हो तो हम डिमांड ही करें। अब छोटी मोटी कोई कमी है वो तो रहती है और वो सप्लाई होती रहेगी। तो एक बार मैं पुनः सभी भामाशाहों का दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप विद्यालय के अंदर हर समय जब भी जरूरत रहती है आप एनी टाइम तैयार रहते हैं। प्रतियोगिता की मैं बात करूं तो प्रतियोगिता के दौरान प्रतियोगिता जो ले करवाई थी, लेकिन उस दौरान बहुत ही बढ़िया ग्राउंड तैयार हो गया। पहले ये जो ग्राउंड है इसमें कंटीली झाड़ियां है, कांच है, पत्थर थे, एकदम साफ सुथरा ग्राउंड अपने पास तैयार है। अब हम यहाँ पर कोई नेशनल लेवल का गेम करवाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुनः इस प्रतियोगिता के अंदर जिन भामाशाहों ने सहयोग किया उनकी जो लिस्ट है, व्यवस्था में सहयोग करने वाले भामाशाह और नकद सहयोग करने वाले भामाशाह, उनका हमने बैनर बनाकर ऑफिस के अंदर भामाशाहों की लिस्ट बना के वहां लगा दिया है। अब विद्यालय के अंदर और कई प्रकार के काम हो रहे हैं, मुझे मंच के माध्यम से ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व है
और दूसरा सरपंच साहब की तरफ से आप सबके लिए मिष्ठान के रूप में पकौड़ों की व्यवस्था की है। गर्मा गर्म पकौड़े, बच्चे बातें नहीं करें, गर्मा गर्म पकौड़े आप सबके लिए, और वो तैयार हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं 2-4 मिनट और बोल लूँ। बाकी विद्यालय में जो काम हो रहा है अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जिस टिन शेड के नीचे अपन बैठे हैं, इस टिन शेड के लिए भागीरथ जी सेन के द्वारा 151 की घोषणा की गई थी, 1,51,000 की घोषणा की गई थी, और उन्होंने 1,61,000 रुपये राशि विद्यालय को दी। उसके बाद में ये जो टिन शेड पूरा नहीं हुआ तो हमने उनसे संपर्क किया, तो उनका सकारात्मक उन्होंने बात की है। तो थोड़ा हमें विश्वास है कि पीछे जो भी खर्चा आया है वो भागीरथ जी की तरफ से दे दिया जाएगा। हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बात पॉजिटिव हुई है। इसके अंदर खर्चा आ गया, अपने जो टिन शेड है इसमें 3,04,000 रुपये खर्चा आ गया, और 1,61 उन्होंने पहले दे दिए, तो 1,40,000 1,42,000 के आसपास अभी इसका पेमेंट बाकी है। इसके अलावा बात करें तो 2 दिन पहले अपने विद्यालय के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हमने मेगा पीटीएम और निपुण मेला ये प्रोग्राम करवाया, जिसमें रूमा देवी फाउंडेशन बांका वो हमारे मुख्य अतिथि थे। उस दौरान उन्होंने उनके प्रोसेस के तहत अपने इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले 4 छात्राओं का उन्होंने वो छात्रवृत्ति के लिए चयन किया। 5-5 हजार रुपये फाउंडेशन की तरफ से उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने वो इसका भी चयन किया, तो रूमा देवी फाउंडेशन भी उनके लिए भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और 24 तारीख को हमने यहाँ पर बालिका दिवस कार्यक्रम का भी शानदार आयोजन किया इस विद्यालय के अंदर। उसके लिए निम्बाराम जी और कमला जी भील आपने एनजीओ के तहत यहाँ पे उपस्थिति दी और कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से करवाया। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। 4 जुलाई 2026 को अपने इस विद्यालय के अंदर इसी प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम वो कार्यक्रम भी बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ, और उस कार्यक्रम के तहत हमने 300 पौधे विद्यालय परिसर के अंदर लगाए, और ये समस्त पौधे वो खेल मैदान के अंदर 4 दीवारी के आसपास लगाए गए। इसके लिए मोहनलाल जी शर्मा एनजीओ प्रतिनिधि, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने विद्यालय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का प्रयास किया। अब उसमें भी पौधे लगाने के बाद पौधों को पानी पिलाना और उसकी सुरक्षा करने का जिम्मा भी उन्होंने ले लिया, जो कि मतलब हमारे लिए मुश्किल था। ये काम भी वो कर रहे हैं। हालांकि काम एनजीओ के तत्वाधान में हो रहा है, लेकिन पैसा उसमें भी भामाशाह का लग रहा है। पानी के टैंकर के लिए वो लोगों के पास जा रहे हैं कि पौधों को पानी पिलाना है, तो गांव की भामाशाह है उसमें सहयोग कर रहे हैं। अब एनजीओ मिलकर पौधों को पनपाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गांव वालों से निवेदन रहेगा कि आप ही इसमें थोड़ा सहयोग करें। अब आप क्या सहयोग करेंगे? आप तो ये सहयोग कर सकते हैं कि ग्राउंड में आप खेलते हैं तो उस हिसाब से खेलें ताकि पौधों को कोई नुकसान नहीं हो। इसके अलावा आप ग्राउंड में जाते हैं तो गेट है, दोनों तरफ 2 गेट है, तो गेट के पहले तो हमने लॉक लगाया था, लेकिन वो हमारी प्लानिंग सक्सेस नहीं हुई, 1-2 बार लॉक तोड़ा गया। अब हमने लॉक लगाना बंद कर दिया, तो आप आते जाते गेट को खुला नहीं रखें। आप वंदे बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अतिथि महोदय और स्कूल स्टाफ और ग्रामीण मातृशक्ति, आज 26 जनवरी को आपको सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ है, इसलिए 26 जनवरी को अपन एक त्योहार के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सभी को मेरा यही प्रेरणा है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और अपन को अपना नाम, विद्यालय के नाम और पूरे जिले का नाम, भारत का नाम रोशन करना है।
देखो यहाँ सम्मानित हो रही थी बच्चियाँ जो खेल कूद के अंदर और क्लास में फर्स्ट आई और विभिन्न गतिविधियों पर बच्चियाँ यहाँ सम्मानित हो रही हैं। तो आपको भी इस बच्चों की प्रेरणा लेनी है कि अपन को भी एक दिन इस मंच पे अपन को भी यहाँ पुरस्कार प्राप्त करना है। और मैं एक इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि जो बच्चियाँ 12वीं साइंस, 12वीं आर्ट्स और 10वीं ये 3 बोर्ड हैं, तीनों में बच्चियाँ जो साइंस की बच्ची 80% से ऊपर बनाने वाले को मैं, जो बच्चा हो चाहे बच्ची हो दोनों को समान है, 1100 रुपये की घोषणा है मेरी। बच्चा हो चाहे बच्ची हो, 12वीं में साइंस 80% से ऊपर जो अंक लाएगा उनको 1100 रुपये मैं पुरस्कार दूंगा। चाहे पूरे जितने भी है तो 50 है तो 50 को दूंगा। और आर्ट्स किसमें, साइंस में, और आर्ट्स के अंदर एक थोड़ी सी साइंस थोड़ी हार्ड है और आर्ट्स थोड़ी सरल है। अच्छा यूं कोई बात नहीं, अपन जो आर्ट्स के अंदर तो बच्चा कोई भी 80% से उनके लिए भी 1100 रुपये, और 10वीं के अंदर 10वीं के भी परसेंट तो वो है, और घोषणा 500 रुपये की। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक पोखरराम जी ममनिया, इस स्कूल के समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों और छोटी छोटी बच्चियों, ग्रामवासियों और मेरे सहपाठियों, आज पूरे देश में, प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इस दिन जब देश आजाद हुआ 1947 को, उसके बाद 26 जनवरी 1949 को हिंदुस्तान का कानून लागू हुआ। कानून के जरिए अपने यहाँ इस स्कूल में प्रत्येक जात पात को ना गिन के सबको समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए अपने यहाँ बैठे हैं। आज के दिन जगह जगह बच्चों की खुशियां दिख रही हैं, आम जनता की भी खुशियां दिख रही है, इसलिए इसको कानून कहते हैं। कानून के दायरे में रहकर हम सब यहाँ एकत्रित हुए और देश को इस कानून के जरिए आगे बढ़ाना है। हमारे प्यारे बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस स्कूल की मर्यादा को बीच में रखते हुए आप आगे बढ़े, आप अच्छी शिक्षा लें, जिससे अपना देश आगे बढ़े। आपके इस कंधों पे देश का भार है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस स्कूल से अच्छी शिक्षा लेकर आगे की कॉलेजों में जाएं, जिससे मर्यादा आप मर्यादा के रूप में वहाँ आगे शिक्षा ग्रहण कर बहुत अच्छे पद पे जाएं। यही मेरी कामना है, यही मेरी धारणा है, यही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छी शिक्षा लेकर बहुत अच्छे
आगे फले और फूले। जय हिंद, जय भारत। हम सबको लड़ना है और देश के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखनी है और मेहनत करके देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। और आगे अगली घड़ी में करना में नमन, आदरणीय प्रिंसिपल सर, सम्मानित मंच, अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुझे मंच पर बोलने का मौका देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम सब यहाँ गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक मौके पर एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी बस एक तारीख नहीं है, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक शक्ति, एकता और संविधान की महिमा का प्रतीक है। कलम चली तो तकदीर बदल डाली, जंजीरों को तोड़कर तस्वीर बदल डाली। संविधान तो समझ आया हमें, आजादी ने असली तासीर बदल डाली, आजादी ने असली तासीर बदल डाली। गणतंत्र दिवस का मतलब केवल झंडा फहराना और परेड देखना ही नहीं है। यह दिन हमें हमारे संविधान और उसमें निहित अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता है। देशभक्ति सिर्फ जश्न मनाने में नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने में है। देश के लिए फौज में जाना ही देशभक्ति नहीं बल्कि ईमानदारी, धर्म के नाम पर नफरत को रोकना, कानून का सम्मान करना भी देशभक्ति है। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस हर क्षेत्र में दुनिया को चौंका रहा है, लेकिन साथ ही देश को लड़ना पड़ रहा है बेरोजगारी, प्रदूषण, डिजिटल फ्रॉड, सोशल क्राइम जैसी गंभीर समस्याओं से। अगर आज हम भ्रष्टाचार, नफरत, अफवाह को जीतने दें तो हम संविधान की ताकत कम हो जाएगी, जबकि हम सच, ईमानदारी, वैज्ञानिक सोच और इंसानियत को बढ़ावा दें तो आज हम भारत का भविष्य मजबूत कर सकते हैं। आज हम इस 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर यह प्रण लेते हैं कि हम सिर्फ देश का नागरिक ही नहीं बल्कि देश का संरक्षण भी करेंगे, क्योंकि गणतंत्र वही मजबूत होता है जहाँ की जनता की सोच मजबूत होती है। जय भारत, जय संविधान। मुख्यमंत्री जी का गणतंत्र संदेश। प्रिय विद्यार्थियों, गणतंत्र की उजास से आलोकित इस पावन प्रातः में आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि शुभकामनाएं। यह दिवस केवल उत्सव नहीं अपितु हमारे संविधान, स्वतंत्रता संग्राम और लोकतांत्रिक चेतना के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है। आप राष्ट्र की वह आशा किरण है जिनकी आंखों में भारत का स्वप्न और जिनके संकल्पों में उसका भविष्य आकार लेता है। शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के मार्ग पर अग्रसर होकर आप संविधान की आत्मा को जीवंत रखें, यही सच्ची राष्ट्र सेवा है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम कर्तव्य, चरित्र और कर्म के माध्यम से भारत माता की गरिमा को और ऊंचा उठाएंगे तथा एक सशक्त, समरस और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहभागी बनेंगे। आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। आरती आए और अपने शब्दों से अपनी भाषण का प्रस्तुति दे और भाषण हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण, गांव से आए मेहमानों एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। मैं आपकी जहांगीर कक्षा 8 की छात्रा आज आपके सामने लड़कियों के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। जब लड़के हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। आखिर यहाँ भी भर सकती उड़ान आसमान की क्यों नहीं, आखिर यहाँ भी भर सकती उड़ान आसमान की क्यों नहीं। कि मैं भी सरहद पे जाऊंगी, सीने पे गोली खाऊंगी, कि मैं भी सरहद पे जाऊंगी, सीने पे गोली खाऊंगी। और लड़कियां कमजोर होती है, दुनिया वालों की यह गलत फहमी
तिरंगा लहराऊंगी और हिंदुस्तान की बेटी हूँ साहब, दुश्मन की छाती पे तिरंगा लहराऊंगी। यहाँ पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की, कि यहाँ पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की। अरे यह बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। यह शेरनी है पूरे हिंदुस्तान की, यह शेरनी है पूरे हिंदुस्तान की। इतने नाजुक भी ना बनो कि जला दे तुम्हें धूप, इतने अत्याचार सहने पर भी क्यों हो तुम चुप। इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी, कि इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी। इसे दिखा दो फिर से माँ काली का रूप, इसे दिखा दो फिर से माँ काली का रूप। चलता इनके ख्वाहिशों पर इनका कोई जोर नहीं, करता इनकी काबिलियत पर कोई गौर नहीं। खोला पिंजरा है भी उड़ने दो आसमान में। यह लड़की है मगर कमजोर नहीं, यह लड़की है मगर कमजोर नहीं। इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है, कि इस तिरंगे की शान को इन्हें बढ़ाना आता है। जो गलत नजर उठा मेरे वतन की तरफ तो उसे झुकाना आता है। और ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं साहब, इन सूर्य वाले हाथों को हथियार उठाना आता है। और ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं साहब, इन सूर्य वाले हाथों को हथियार उठाना आता है। चलता इनके ख्वाबों पर इनका कोई जोर नहीं, यह आसमान में उड़ना चाहती है मगर छोड़ता कोई इनकी डोर नहीं। और कर सकती है यह भी नाम वतन का, यह लड़की है मगर कमजोर नहीं, यह लड़की है मगर कमजोर नहीं। कि लड़कियां यहाँ नहीं कर सकती, लड़कियां वहाँ नहीं कर सकती। ना जाने कितने ही बहाने हैं इन्हें उलझाने को, पर यह वजह ढूंढ लेती है हर दर्द में मुस्कुराने को, पर यह वजह ढूंढ लेती है हर दर्द में मुस्कुराने को। कि किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, कि किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ, मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है, स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का, स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य तीर्थंकर प्रभु का। स्वागत है निर्मल परिणत में, मंगलमय चेतन ज्ञायकता प्रभु के उस नशा है तिरंगे की आन का, वो नशा है तिरंगे की आन का, वो नशा है मातृभूमि के शान का। हम लहराएंगे हर जगह में तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह में तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान की शान का, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। जोरदार व्यायाम प्रदर्शन। तो प्रेम की जोत जलाता सर, तो प्रेम की जोत जलाता सर, कदम से कदम बढ़ाता सर, आगे सदा तो बढ़ता सर। इन्हीं भावनाओं के साथ से कंधे से कंधा मिलाकर अपना व्यायाम प्रदर्शन कर रहे हैं। और व्यायाम प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम अगली श्रृंखला में पहुंचेगा और बच्चे पूर्ण अनुशासन, समर्पण और शारीरिक शौर्य के साथ इसका उसमें पदक से बच्चे हम सभी को गौरवान्वित करे हैं। अगला दल आजाद ध्वज के जस्ट सामने से गुजर रहा है और एक मूर्तिता को लिए कंधे से
आपके तालियां बजाने से इन बच्चों को हौसला मिलेगा, मजबूती मिलेगी। तो जोरदार तालियां। और इस सर्दी ऋतु में आप तालियां बजाओगे ना तो कम से कम आपको सर्दी तो कम ही लगेगी। तो जोरदार तालियां, तालियों में कोई कंजूसी नहीं रखे। हे वतन हमको तेरी कसम, हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राह में जान तक लुटा देंगे। फूल क्या चीज है, फूल क्या चीज है, तेरे आंचल में सिर की भेंट चढ़ा देंगे, तेरे आंचल में सिर की भेंट चढ़ा देंगे। यही बल्कि ये शारीरिक और हमें मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। तो ये बच्चे सीख दे रहे हैं कि हमें मजबूत बनना है, स्वस्थ मानसिकता का वास करना है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ ये देशभक्ति से लबरेज मार्च पास्ट की टुकड़ी ध्वज के आगे बढ़ रही है। पूरे परेड का नेतृत्व कर रहे हैं सतनाराम क्लास 12 और पहले प्लाटून प्रताप दल का नेतृत्व कर रहे हैं कुणाल क्लास 11 और ध्वज की सलामी देते हुए ये दल आगे बढ़ रहे हैं। और जितने दल हैं कल्पना दल जिसका